इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जुमा शरीफ का बाबरकत दिन है। अल्लाह ताला इस दिन की बरकतों से मुझे, आपको, हम सब को मालामाल फरमाए। पिछले जुमा मैंने कहा था कि अगले जुमे में इंशाअल्लाह ताला हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा शहनशाह विलायत कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र मुबारक आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह ताला करूँगा। अल्लाह ने तौफ़ीक बख्शी तो आज के जुमा में इंशाअल्लाह मौला अली के फ़ज़ाइल के साथ साथ एक कहानी जो कुछ लोगों ने घड़ी, जिसमें सहाबा और अहले बैत दोनों की तौहीन है, उसका भी इंशाअल्लाह ताला भरपूर रद्द करना है। अल्लाह ताला हमेशा हक सच कहते रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के चौथे खलीफा हैं, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह ताला ने जुर्रत और बहादरी में भी बेमिसाल बनाया और अल्लाह ने इल्म के हिसाब से भी मौला अली को अनोखी शान अता फरमाई। फ़हम, फ़िरासत, अक्ल, दानिश, हुनर, जुर्रतमंदी, इल्म, बहादरी, इन औसाफ से अल्लाह ताला ने आपको मुत्तसिफ़ फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मदीना में मीसाक कायम फरमाया, अंसार और मुहाजिरीन सहाबा को आपस में भाई भाई बनाया, सबके जोड़े बना दिए, हज़रत अली को छोड़ दिया था। तो हज़रत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आख़ैत बैन अन्नासी व तरक्तनी, सबको भाई भाई बना दिया, मेरा कोई भाई नहीं बनाया।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लिमा तरानी तरक तो का ली नफ्सी, ए अली ये क्यों देखते हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तो तुम्हें अपने लिए छोड़ा है। अली अंता अखी व अना अखूक, ए अली तू मेरा भाई है, मैं मुस्तफ़ा तुम्हारा भाई हूँ ना। अगर कोई तुम्हें ताना मारे, कोई बात करे, कोई सवाल करे कि रसूलुल्लाह ने सबको भाई भाई बना दिया, तुम अकेले रह गए, तुम्हारा कोई भाई नहीं बनाया, तो फ़कुल अना अब्दुल्लाहि व अखू रसूल, तो ए अली जवाब देना मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के रसूल का भाई हूँ। कोई और इस हदीस को देखकर सरकार को अपना भाई कहने की राट ना लगा ले। कल मेरे पास एक बंदा आया था कोठी से, ये वाली कोठी, और वो कह रहा था कि यहाँ तो हमारे कोठी वाले जो बाबे हैं वो तो कहते हैं क्या रसूल पाक तो हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, बस ज़्यादा अदब नहीं करना, ज़्यादा नहीं मानना। रसूलुल्लाह को कितना मानना है, बस जितना बड़े भाई को मानते, इतना अदब करना है जितना बड़े भाई का करते हैं, बस ज़्यादा अदब नहीं करना। लख लानत इस गंदी सोच के ऊपर। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में तो कुरान कहता है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे कुंबे, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा माल तिजारत, ख़बरदार कोई चीज़ भी दुनिया की तुम्हें अल्लाह या अल्लाह के रसूल से ज़्यादा प्यारी ना हो। अगर किसी चीज़ को रब रसूल से बढ़कर माना तो फरमाया फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। ये सूरह तौबा के अंदर मौजूद है। तो भाई ये बिल्कुल गढ़ंतु अकीदे हैं कि नबी पाक का अदब बड़े भाई जितना करना है। सरकार ने हज़रत अली को फरमाया तो साथ ही ऐलान कर दिया, फरमाया ला यद्दईहा अहदुन बादु इल्ला कज़्ज़ाब, ए अली तेरे अलावा जो बंदा मैं रसूल को अपना भाई कहेगा वो परले दर्जे का कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। भाई बोलो सुभान अल्लाह। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कज़्ज़ाब नहीं है, हम तो सरकार के सच्चे सुच्चे गुलाम हैं। हम ये बोली नहीं बोलते कि सरकार हमारे बड़े भाई हैं, ना ना, हम तो यही कहते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा, तफसीर रूहुल मानी के अंदर इमाम सैयद महमूद आलूसी बगदादी साफ लिख गए, वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमंजिलतिल वालिदी बल औला, नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए ऐसे हैं जैसे बाप होता है, बल्कि बाप से भी ऊंची शान रखते हैं। बड़े भाई शाही नहीं ना, बाप से भी बढ़कर। जिस जात पर बाप भी वारा जाए, जिस पर माँ भी वारी जाए, जिस पर बच्चे भी वारे जाए, जिस पर बंदा कुल कायनात कुर्बान करे, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। किसी एक साहबी ने कहा हो आका आप मेरे माँ बाप पर कुर्बान या मेरे बहन भाइयों पर आप पर कुर्बान ना। साहबा क्या कहते थे, हाय हाय, साहबा का एक नारा था। अक्सर साहबा ये होता, हुजूर की बारगाह में आते ना तो अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी माँ भी आप पर कुर्बान, हमारा बाप भी आप पर कुर्बान, आका मेहरबानी फरमाए ये मुश्किल हल फरमा दे। ये सहाबा का अंदाज था, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। भाई सरकार भाई नहीं है, सरकार वो हैं जिनके कदमों पर माँ बाप को भी वारा जा सकता। तवज्जो है ना। एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के अब्बा अबू कुहाफा अभी कलिमा नहीं पढ़ा, अभी ईमान नहीं लाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसा वैसा जुमला बोल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जोरदार थप्पड़ अपने वालिद के मुंह पर मार कर इरशाद फरमाया, ओए अब्बा मैं दुनियादारों की तौहीन तो गवारा कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह के महबूब की बेअदबी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सहाबा का अमल था। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में खोपड़ी पकड़ी हुई हाथ में। क्या पकड़ी हुई? खोपड़ी समझते हो क्या होती भला? सिर। खोपड़ी भी इंसान की। सहाबी आए आका की बारगाह में खोपड़ी हाथ में ली हुई, सर पकड़ा हुआ। फरमाया गुलाम ये क्या है? अर्ज किया आका मेरा अब्बा। क्या हुआ? आका इसने आपको गाली दी।
इसने आपको गाली दी, आका मैंने नहीं देखा कि मेरा बाप है, आपको गाली दे बच के क्यों जाए? भाई बोले सुभान अल्लाह। फिर क्या ख्याल है, साहबा ये कहते होंगे कि नबी पाक अदर बड़े भाई जितने? बोले साहबा का भी यही नारा जो हमारा नारा, बल्कि आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तिरमिज़ी की हदीस है, मौला अली ने इरशाद फरमाया यक़ूलु नाइतुहु, जो बंदा भी नबी पाक की नात पढ़ेगा, सरकार की शान बयान करेगा, फरमाया यक़ूलु, उसको कहना पड़ेगा लम अरा मिसला क़ब्लहु वला बादहु, कि सरकार जैसा सोना प्यारा ना किसी ने पहले देखा ना कोई बाद में देखेगा। ये सहाबा की बोली, ये मौला अली की बोली। एक सहाबिया हज पे आई, हुजूम लगा हुआ है, आस पास दीवाने परवाने जमा हैं। किसी अजनबी ने पूछा ये कौन है? कहा ये हुजूर की एक सहाबिया हैं जिन्होंने हुजूर को देखा था। बड़ा अरसा हो गया हुजूर की वफ़ात को, इन्होंने हुजूर को देखा था, तो लोग इनके पास जमा है, अम्मा जान हुजूर को देखा था, हुजूर की शान तो सुना दें। आया है तो पूछा अम्मा जान से, अम्मा जी आपने हुजूर को देखा है तो कुछ तो बताएं। फरमाया उन जैसा प्यारा सोना शान वाला ना कोई था, ना है, ना होगा। और यही अकीदा था, सबसे आला आला नबी, सबसे बाला वाला हमा, बुलंद आवाज से पढ़ें, सबसे बा मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया दार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का नबी, ताजदारों का आका। खैर ज़रा तवज्जो करना, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना भाई फरमाया। साथ ही अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया ऐ अली ला यद्दाईहा अहदुन बादु इल्ला कज़्ज़ाब, ऐ अली तेरे अलावा जो बंदा मैं रसूल को अपना भाई कहेगा वो परले दर्जे का झूठा कज़्ज़ाब होगा। क्या होगा? झूठा। तो फिर दब के कहें सरकार को अपना भाई कहने वाला क्या है? गवाही दें। सरकार की हदीस सुनाई मैंने, इमाम मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने मिरकात शरा मिशकात के अंदर इस हदीस को सनद सही के साथ नकल किया। सरकार ने फरमाया ऐ अली तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, ये मेरा तेरा रिश्ता है, किसी और को मजाल नहीं। दूसरा कोई मुझे अपना भाई कहेगा वो क्या होगा? बोले बोले क्या होगा? कज़्ज़ाब होगा। तक़वियतुल ईमान वाला भी कज़्ज़ाब, हुजूर को भाई कहता है। बराहीन कातिया वाला भी कज़्ज़ाब, क्योंकि वो हुजूर को भाई कहता है। और आज भी अगर कोई शैतान का पुजारी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में बोले कि वो हमारे बड़े भाई हैं, वो कज़्ज़ाब हो सकता है, वो सच्चा बोले नहीं हो सकता। बोले सुभान अल्लाह। खैर हज़रत अली की शान है सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बड़ी बहादुरी भी अता फरमाई है, इल्म भी सुभान अल्लाह। खैबर का मौका आया ना, 17 दिन तकरीबन कोशिशें होती रहीं मरहब वाले किले को फतह करने के लिए, लेकिन फतह ना हुआ। आखिर एक दिन सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों, कल मैं जंग का झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह लिख दी है। झंडा कब दूंगा? कल दूंगा, और उसके हाथ पर अल्लाह ने फतह, बोलो। और आगे फरमाया वो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है,
और अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये सारी गैब की खबरें हैं कि नहीं? मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है। आपके बारे में क्या, मैं तो अपने बारे में भी पूरी गारंटी से नहीं कह सकता। ये वही कहेगा जिसको गारंटी वाला पक्का इल्म भी होगा। सरकार ने फरमाया कल झंडा दूंगा और ऐसे बंदे को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह। अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो बंदा अल्लाह रसूल से। रावी हदीस कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की रात इंतजार में गुजरे, पता नहीं कल किसको झंडा मिलेगा। हर बंदे की तमन्ना थी कल वाला दिन जल्दी आ जाए और काश नबी करीम अलैहिस्सलाम ये फतह का झंडा उन्हें अता फरमा दे। सुबह हुई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओए मेरे सहाबा आईना अली। क्या फरमाया? आईना अली, ओए अली कहाँ है? आका उनकी आंखों में दर्द है। फरमाया बुलाओ। आ गए। सरकार ने बिठाया सामने, थूक मुबारक लवाब दहन शरीफ लिया, हज़रत अली की आंख में लगाया, करके दम फरमाया, अल्लाह ने आराम अता फरमा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को जंग का झंडा अता फरमाया। जुल्फ़कार हैदरी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार हज़रत अली को अता फरमाए और फरमाया, ए अली जा कर पहले उनको इस्लाम की दावत देना। अगर कोई एक बंदा भी तुम्हारी वजह से कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो वो तुम्हारे हक में मक्का के सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। आका ठीक है। हज़रत अली गए, जैसे किले के दरवाजे पर पहुंचे ना तो अंदर से शूकता हुआ मरहब पहलवान आया। वो कहते हैं खैबर जानता है मैं मरहब हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिमकाना हूँ, मैं इतने बंदों को यूं कर देता हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कोई मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। वो रिज पढ़ता आया, शेर पढ़ता आया, अपने कसीदे खुद ही गाता आया। इधर से हजरत अली ये मुर्तदा शेर खुदा शाह मरदा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हज़रत अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया, ओए मरहब ठीक है तू मरहब होगा, लेकिन याद रखना अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। फरमाया मैं अली वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर कर्रार रखा है। मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने क्या रखा है? हैदर कर्रार। हैदर कर्रार हूँ मैं। और लगाओ नारा हैदरी। याद अच्छा भाई, अली अली करने वाले इतने ठंडे होते हैं, आज मुझे पता लगा। ठीक है मन्या मौसम ठंडा है, लेकिन नारा नहीं ठंडा होना चाहिए। नारा हैदरी, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, नारा हैदरी, नारा हैदरी। फरमाया ओए मरहब मैं अली वो हूं जिसका नाम मेरी मां ने हैदर कर्रार रखा है। बस मुकाबला शुरू हुआ। हजरत अली ने यूं करके तलवार मारी ना, पता नहीं कितना मोटा भारा लोहे का टोपा पहना हुआ था, खुद जिसे कहते हैं लोहे की टोपी। तलवार आपने मारी तो टोपी भी चिर गई, उसकी खोपड़ी को चीरते हुए उसके दांतों तक तलवार उतर आई। अच्छा ये जेड़े दूजे भेरा आए ना, जेड़े आंदे ने आवाज आई, वो पता है क्या आदे ने? दसा वो आते हैं त्रै मन की टोपी। हाँ मौला अली वार कीते, टोपी चिर गई, सिर चिर गया, पसलियां चिर गईयां, बंदे दे डू टोटे थी गए, तलवार जमीन च गड़ गई। जमीन आखे मौला मैं को बचा गए। अली दी तलवार चल गई तो मेरे डू टोटे थी वैसन, कयामत तक कट्ठी किवें थी सा। चलो ठीक है, लेकिन ये मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर के बाद,
मौला अली की शान में ये सुनाकर लोगों के पैसे जेबों से निकालने वालों, थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगा मौला अली की ये बहादुरी अब कहाँ गई? ज़रा तवज्जो कीजिएगा। खैर, अल्लाह ने मौला अली के हाथ पर खैबर का मैदान फतह करा दिया। खैबर की फतह का सेहरा किसके सर गया? बोले हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अच्छा, ये तो हम सुन्नी हैं जो यूँ गज वज के मौला अली की अज़मतें बयान करते हैं, मौला अली की शान बयान करते हैं। बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को सुना दे ए हसन, यूँ बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अब ज़रा दूसरे खाते में चले जाओ। अभी कुछ दिन पहले उनके कुछ दिन गुजरे हैं, मजहबी दिन, जिसको वो कहते हैं अयाम फ़ातिमा। क्या कहते हैं? अयाम फ़ातिमा, यानी वो दिन जिनमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात हुई, ये शहादत कहते हैं, अयाम फ़ातिमा। इन्होंने एक जगह एक बहुत बड़ा मजमा लगाया, मजमा लगाकर एक स्टेज बनाया, स्टेज के ऊपर एक कमरा बनाया, उसका एक दरवाज़ा बनाया, एक पूरा माहौल बनाया। कहा कि ये घर है फ़ातिमा ज़हरा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर उस घर में एक ख़ातून दिखाई, एक उसकी मुलाजमा दिखाई, दो बच्चे साथ दिखाए कि ये बच्चे हैं हसन और हुसैन, ये ख़ातून है फ़ातिमा ज़हरा और ये इनकी मुलाजमा है। और वहीं हज़रत अली दिखाए कि ये हज़रत अली हैं। पता नहीं किसी चूड़े चमार को इन्होंने मौला अली बनाकर पेश किया है। कोई फलाना डिमकाना, कोई ड्रामे बनाने वाला, कोई फिल्मी एक्टर जा रहा हो, बंदा कहे जी हज़रत अली जा रहे हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती है मौला अली की। सारा दिन नपने टपने वाली कोई कंजरी जा रही हो और बंदा कोई कह दे कि ये रसूलुल्लाह की साहबजादी मोहतरमा है, कितनी बड़ी तौहीन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितनी बड़ी तौहीन अहले बैत की ये करते हैं, ना यहूदी करते हैं ना ईसाई करते हैं। तो जो है, अब ज़रा सुनिएगा। अच्छा, ये एक मंजर बनाया उन्होंने स्टेज के ऊपर, हज़ारों का मजमा, और अरबी ज़ुबान में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं तो अरबी समझता हूँ क्योंकि पढ़ता जो रहा हूँ। अरबी ज़ुबान में वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये सहाबा आ रहे हैं। एक बंदा दिखाया गया, वो हज़रत उमर हैं और 8-10 बंदे साथ कि ये हज़रत उमर आ रहे हैं सहाबा को लेकर। दरवाज़े पर आते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, अंदर बीबी आती है दरवाज़े पर, ये बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा है। ये स्टेज पर वो ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। हज़रत उमर ने आकर कहा कि अली को बाहर निकालो, आएँ और खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत करें। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा नहीं, तुम अली को कत्ल कर दोगे, मैं नहीं भेजती। हज़रत अली कमरे में बैठे रहे, सैयदा पाक दरवाज़े पर। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे दरवाज़ा। सैयदा ने कहा ना, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। हज़रत उमर ने धक्के दिए, उन्होंने फिर भी ना खोला। कहा घर को आग लगा दूंगा, उन्होंने कहा फिर भी नहीं खोलेंगे। बिल आखिर उन्होंने दरवाज़े को आग लगाई, घर को आग लगाई और भाग कर आकर टांग मारी, दरवाज़ा गिरा। दरवाज़े के साथ सैयदा पाक खड़ी थी, ठीक है। दरवाज़ा उनके ऊपर लगा तो वो ज़ख्मी होकर नीचे गिर गई। जो फिल्म इन्होंने बनाई है उसके अंदर ये दिखाया गया है कि हज़रत उमर ने आकर डंडे मारे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को, ठीक है। वो जो दुर्रा होता है, एक छड़ी होती है, वो भी मारा, मुक्के भी मारे, टांगे भी मारी, घर को आग लगा दी, घर का सामान उठा उठा कर फेंका। सामने मौला अली बैठे, जुर्रत नहीं हुई को उठ कर आए। ओए जाकिरा, ओए जालिम के बच्चे, जब तूने कौम के पैसे लूटने हों तो फिर तो कहता है मौला अली ने चलाई तलवार तो ज़मीन भी पनाह मांगने लगी। बेईमाना, अब मौला अली की बहादुरी कहाँ गई? कितना कमज़ोर लाचार बनाकर तुमने मौला अली को पेश किया और तुम्हें शर्म न आई।
किसी कंजरी को सैयदा फातिमा ज़हरा बनाकर तुमने दुनिया के सामने पेश किया। इतनी बड़ी तौहीन अहले बैत की अगर किसी गैर मुस्लिम ने आज तक की हो तो मुझे बताओ। समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल। इतनी बड़ी तौहीन यार, मुझे ईमानदारी से बताओ, आप लोग बैठे ना, किसी के निकाह में भट्टी की बेटी, किसी के निकाह में हंजराह की बेटी, किसी के निकाह में राजपूत की बेटी, किसी की निकाह में सुखेरे की बेटी, ठीक है, किसी के निकाह में चौहान की बेटी, किसी के निकाह में बट की बेटी। और आपकी आंखों के सामने कोई बंदा आपके दरवाजे को आकर तोड़कर, घर को आग लगाकर आपकी बीवी को थप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे, डंडे सोटे मारे, आप आराम से बैठे तमाशा देखते रहें, कोई दुनिया का अक्लमंद आपको गैरतमंद कहेगा? बोले कोई आपकी बीवी पर हाथ उठाए, आप आराम से बैठे रहें, ऐसे करें आप वाकई अगर, तो गैरतमंद कहलाएगा बंदा या बेगैरत कहलाएगा? बोले वो तो बेगैरत कहलाएगा ना जो ऐसा करेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी लानत तुमने मौला अली के खाते में डाल दी। और यार मेरे निकाह में एक आम औरत, आपके निकाह में आम औरत, पर सैयदा पाक तो रसूलुल्लाह की बेटी है ना, ये कैसे हो सकता है? सैयदा पाक रसूलुल्लाह की बेटी मौला अली के निकाह में हो, और मौला अली कोई आम बंदा है? अल्लाह का शेर है, फातिह खैबर है, मौला अली के सामने उनकी हरम रसूलुल्लाह की बेटी की तौहीन की जाए, मौला अली आराम से बैठे रहे? ये कैसे हो सकता है? तो ये इतनी बड़ी तौहीन है, और इसको फिल्म की सूरत में दुनिया के सामने पेश करके वहां पर इज्तिमाई तौर पर हजारों बंदे खड़े होकर कहेंगे उमर पर लानत, लाख लानत तुम्हारी इस फिल्म के ऊपर, लाख लानत तुम्हारे झूठों के ऊपर, जो तुमने झूठ रचाकर एक तो अहले बैत की तौहीन की, दूसरा इस झूठ का सहारा लेकर तुमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा पर जुबान तान दराज की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बु अस्हाबे फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमाया जब देखो ना किसी को वो मेरे सहाबा को गालियां दे रहा है, तो फरमाया तुम कह देना, ओए गालियां देने वालों तुम्हारे शर पर अल्लाह की, बोले बोले तुम्हारे शर पर अल्लाह की, बोले जरा, मेरे आका का फरमान है, अमल करना हमारे ऊपर लाजिम है। कहें जरा, जो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा को गालियां देते हैं उन पर अल्लाह के, कस के आवाज आपकी पाकिस्तान से चलकर ईरान में जानी चाहिए। जो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा को गालियां दे उन बेईमानों पर अल्लाह के, कस के जरा, दुश्मन सहाबा पर, दुश्मन अहले बैत पर, दुश्मन मुस्तफ़ा पर, गुस्ताखी सहाबा पर, गुस्ताख नबी का हो तो भी लानती, गुस्ताख आले नबी का हो तो भी लानती, गुस्ताख सहाबा का हो वो भी क्या है? लानती। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो ये एक झूठी कहानी है जो बनाकर फिट की जाती है। जी हजरत उमर ने सैयदा पाक के घर को आग लगा दी। कहाँ लिखा है जी? कहते हैं सुन्नियों की किताब तारीख तबरी में लिखा है। तुम्हें तारीख ही मिली, तुम्हें दलील के लिए कुरान ना मिला, हदीस ना मिली, तारीख ही मिली। और सारी दुनिया वाले जानते हैं तारीख दान जब तारीख लिखता है ना, सुक्की सड़ी जैसी भी बात उसको मिले उसने दर्ज करनी होती है। समझ आ गई ना? अब ये जो तारीखी तबरी है, इसकी रिवायत में एक रावी है जिसका नाम है ज़ियाद बिन कुलैब। क्या नाम है? ज़ियाद बिन कुलैब इसका रावी है। ज़ियाद बिन कुलैब कौन है? ये मेरे पास इल्म अस्मा और रिजाल की बड़ी मशहूर और मोतबर किताब है मीज़ानुल एतदाल। मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 135 पर लिखा हुआ है वक़ाला अबू हातिम। इमाम अबू हातिम फरमाते हैं लैसा बिल मतीन फ़ी हिफ्ज़िही। ये जो है ना ज़ियाद बिन कुलैब, जिस बंदे ने ये कहानी बयान की है, इस बंदे का हाफिज़ा ही नहीं था। क्या था? जो कहानी बनाने वाला है उसका दिमाग ही फारेगा।
उसका हाफिजा काम नहीं करता। अब ऐसे बंदे की बात मोतबर हो सकती है जिसका हाफिजा ही काम ना करता हो? बोलिए, नहीं हो सकता। ये एक हो गया। और इसी रिवायत में एक दूसरा रावी है, जिसका नाम है जरीर बिन अब्दुल हमीद। उसके बारे में मीज़ानुल एतदाल की जिल्द नंबर 2 है। इसके अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, लम यकुन बिज़्ज़की फ़िल हदीस, ये बंदा इल्म हदीस में बिल्कुल ज़हीन नहीं था। दिमाग इसका क्या था? कच्चा था, ज़हीन नहीं था। और आगे कि लाकिन ज़करल बहकी फ़ी सुननिही फ़ी सलासीना हदीसन लिजरीर इब्न अब्दुल हमीद काला कद नुसीबा फ़ी आखिरी उम्रिही इला सूइल हिफ्ज़, कि इमाम बहकी ने इस बंदे से 30 हदीसें ली। 30 हदीसें रिवायतें इस बंदे से लेने के बाद इमाम बहकी ने इरशाद फरमाया कि इस बंदे का दिमाग ख़राब हो गया था। इस बंदे का दिमाग क्या हो गया था? और जिनके दिमाग ख़राब हों उनकी रिवायतें तुम्हें मुबारक हों। हमारे पास शान सहाबा पर अल्लाह का कुरान मौजूद है। शिया कहानियाँ वो पेश करते हैं सहाबा के खिलाफ जिनको रिवायत करने वालों का हाफिजा ख़राब है, जिनका अपना दिमाग गिला हुआ है, जिनकी अपनी मशीनरी काम है नहीं करती, उनकी झूठी कहानियाँ तुम्हें मुबारक हो। हमें अल्लाह का कुरान मुबारक हो जो कहता है कि सहाबा और अहले बैत में कोई लड़ाई नहीं। बोले सुभान अल्लाह। कुरान कहता है उनमें कोई लड़ाई। ये जिनके दिमाग खराब वो कहानियां बनाते हैं कि लड़ते थे, और कुरान कहता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मुस्तफ़ा प्यारे ने इनको भाई भाई बना दिया है। कुरान कहता है अज़िल्लतिन अलिल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलिल काफिरीन, काफिरों पर सख्त हैं, मोमिनों पर मेहरबान हैं। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा काफिरों पर डटे सख्त हैं, आपस में बड़े मेहरबान हैं। ये जिनके दिमाग ख़राब हैं वो कहानियाँ बनाते हैं कि साहबा ने अहले बैत के घर को, रसूलुल्लाह के घर को, रसूलुल्लाह की बेटी के घर को आग लगा दी। शर्म नहीं आती? जिनका दिमाग ख़राब है उनकी बातें मान लेते हो, कुरान की बात तुम्हारा बाबा मानेगा? उसको किसने मानना है? कुरान में जो आया पड़ा है। इनमें कोई लड़ाइयाँ झगड़े बोले। इसलिए आज तक आपने किसी सुन्नी से नहीं सुना होगा कि कोई सुन्नी कुरान को मानता है। सुनने से नहीं सुना होगा कि साहबा ने अहले बैत पर जुल्म किया। ये उन्हीं लोगों से आपने सुना होगा जो कुरान को नहीं मानते, जो कहानियां मानते हैं। क्या मानते हैं? ये देखने इस कहानी के अंदर कितनी बड़ी मौला अली की तौहीन। मौला अली की मोहब्बत के नाम पर मौला अली की तौहीन। फिल्म बनाने वाले को शर्म नहीं आई? इधर हजरत अली बैठे हैं, उनके सामने हज़रत सैयदा पाक को थप्पड़ मुक्के डंडे सोटे लगते दिखाए जा रहे हैं। हज़रत अली, अल्लाह का शेर पास बैठा हो, मेरे होते कोई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। आपके होते कर लेगा? तो मौला अली के होते हैं। और जो झूठी फिल्म बनाए कि मौला अली पास बैठे हैं, उनके होते जीते जागते बैठे। भाई मानो अगर तुमने ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें मौला अली पास बैठे हो और सैयदा पाक को कोई थप्पड़ मार रहा हो, ऐसी अगर फिल्म बनानी है तो बेशर्मो आज के बाद मौला अली को शेर खुदा ना कहो। अगर शेर खुदा मानना है तो फिर मानना पड़ेगा तुम्हारी ये कहानी बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। और अभी वक्त ख़त्म हो रहा है, वगरना मैंने इनकी अपनी किताबों के हवाले देने थे। वो कहते हैं इस बात का एतबार करके, झूठी बातों का एतबार करके किसी मुसलमान के बारे में ऐसी बात करना जायज़ नहीं है, सहाबा के बारे में कैसे जायज़ होगी। इनके अपने घर की किताब में हमारे पास ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अभी इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया कौम के सामने, इतना बड़ा ड्रामा, हज़ारों के इज्तिमा में एक झूठा ड्रामा रचाया गया कि ये सैयदा का घर है और हज़रत उमर आकर आग लगा रहे हैं माज़अल्लाह। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ, कहाँ तुम्हारी बातें, कहाँ उनकी ज़ातें हैं? कहाँ तुम्हारा गंदा मुंह, कहाँ तुम्हारी ये शक्लें, कहाँ उनकी वो ज़ातें जिन पर अल्लाह दरूद भेजे।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो दरस बयान हो अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।